जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईआईटी धारवाड़ के कट ऑफ के बारे में कि लास्ट ईयर जो आईआईटी धारवाड़ के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स ने एमटेक में एडमिशन लिया था उनको कितना गेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रही थी, जिससे कि एक हमको आइडिया मिल जाएगा कि गेट 2026 में कितना गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट है अगर आईआईटी धारवाड़ के अंदर आपको किसी भी ब्रांच या स्पेशलाइजेशन में एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो ये जो गेट स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कट ऑफ स्कोर जो है ये है किसका, 2025 का। ठीक है, 2025 का हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एमटेक सीएससी के अंदर कि अगर किसी स्टूडेंट को एमटेक सीएससी में एडमिशन चाहिए तो उसको कितना गेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रही थी पिछले साल, और सेम आगे पीछे इस बार भी उतनी ही रहने वाली होगी। जैसे कि यहाँ पर सारे राउंड्स के आप देख सकते हैं, राउंड 1 राउंड 2 मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी के। अगर आपकी दूसरी कोई कैटेगरी है तो आप उसके लिए भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सारी कैटेगरी के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे राउंड 1 का जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो था, मतलब कि जो कट ऑफ है यहाँ पर क्लोजिंग वाले को हम लोग कट ऑफ बोल देंगे। ठीक है, तो देखो राउंड 1 के अंदर 718 पर यहाँ पर सीट अलॉट हो गया था सीएससी के अंदर, जिसने पेपर सीएससी लिखा था। फिर राउंड 2 के अंदर ये 689 पे पहुंचा था, राउंड 3 में 681, देन फिर से राउंड 4 में 672 664। जैसे जैसे राउंड बढ़ता गया हमारा कट ऑफ क्या होता गया, डिक्रीज होते गया। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के अंदर अगर हम बात करें अब आगे, तो देखो एक और पेपर था सीएस का। तो इस पेपर का अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पर 606 पर इसके अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर एडमिशन हो गया था जनरल कैटेगरी का। बाकी कैटेगरी का भी आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए 605 की रिक्वायरमेंट थी, ओबीसी की 579 और एससी को 404, एसटी 452 एंड पीडब्ल्यूडी 443 पर यहाँ पर सीट मिल गया था किसके अंदर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, डेट इज सीएससी, एमटेक सीएससी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग की दूसरी जो ब्रांच है इसके अंदर कितना क्या स्कोर कट ऑफ स्कोर रहा था, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे राउंड 1 के अंदर जिन भी स्टूडेंट ने ये सारे पेपर्स लिखे थे, डेट इज डबल ई ईसी आई एन, है ना, तो उनको एमटेक इस पर्टिकुलर ब्रांच में करने के लिए वो लोग एलिजिबल थे, और इनका जो कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं, जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो गया था। ठीक है, तो ये जनरल बता देता हूं, लेकिन अब पेपर वाइज जो कट ऑफ है उसकी अगर बात करें तो जिन स्टूडेंट ने पेपर ईई दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है डबल ई से, तो उनके लिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 417 गया है। ठीक है, ओवरऑल। देन दूसरी अगर बात करेंगे तो जिसने पेपर ईसी में क्वालिफाई किया है उसका कट ऑफ था 416, और जिसने पेपर आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन में क्वालिफाई किया था उसका कट ऑफ यहाँ पर था 427। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, वैसे ही आप अगर बात करें एमटेक वीएलएसआई के अंदर, है ना, तो एमटेक वीएलएसआई की अगर बात करें ये स्पेशलाइजेशन है, आपने अगर पेपर इनमें से किसी भी के अंदर लिखा था और एग्जाम क्वालिफाई किया था, डेट इज गेट एग्जाम, गेट पेपर जो आपने इसमें से किसी के भी अंदर लिखा है और क्वालिफाई किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप राउंड 1 से राउंड 10 तक के कट ऑफ्स देख सकते हैं। मैं बात करता हूँ वीएलएसआई का जो कट ऑफ गया था, यहाँ पर अगर ध्यान से देखना तो अगर किसी ने पेपर डबल ई क्वालिफाई किया है तो इसके हिसाब से इसका जो क्लोजिंग रैंक जो था या क्लोजिंग स्कोर जो था वो 464 था। मतलब कि लास्ट ईयर जिस बच्चे ने डबल ई पेपर लिखा था और क्वालिफाई किया था और उसका स्कोर अगर 464 था तो उसको वीएलएसआई में एडमिशन मिल गया था आईआईटी धारवाड़ के अंदर। ठीक है, सेम अगर किसी स्टूडेंट ने ईसी का पेपर लिखा और क्वालिफाई किया तो उसको 467 में वीएलएसआई मिल गया था आईआईटी धारवाड़ के अंदर। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी सबका कट ऑफ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दैट इज जो क्लोजिंग जो है वो आपका कट ऑफ है, मतलब कि कम से कम आपको इतना स्कोर चाहिए अगर आपको आईआईटी धारवाड़ के अंदर एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पर आईएन का देख सकते हैं, जिसने आईएन पेपर लिखा था गेट का और क्वालिफाई किया था तो उसका जो कट ऑफ गया था वो 525 किया था।
ठीक है, कौन सी ईयर में, 2025 में, मतलब कि इसके आसपास ही आप इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये एक और स्पेशलाइजेशन है एमटेक के अंदर ही, और इसके लिए भी ये तीनों पेपर जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किए उनका जो कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, तो जिस ये एमटेक इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के अंदर पीईपीएस जो है, इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सारे राउंड 1 से राउंड 10 तक के आपको स्कोर देखने को मिल रहे होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, तो कट ऑफ यहाँ से जिसने पेपर डबल ई क्वालिफाई किया था उसके लिए 398 में ये पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन आईआईटी धारवाड़ के अंदर उनको मिल गया था। ठीक है, फिर पेपर ईसी जिसने क्वालिफाई किया था तो उसको इतने स्कोर की रिक्वायरमेंट थी। फिर पेपर आईएन जिसने क्वालिफाई किया था उसका इतना स्कोर होना चाहिए। अगर आपने किसी भी, मान लेता हूं मैंने जो पेपर लिखा है ईसी में लिखा है और मेरा स्कोर इतना है या इससे ज्यादा है, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि मुझे ये पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन आईआईटी धारवाड़ के अंदर इस बार मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार भी मिला था। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे स्कोर होता है, लेकिन एनी हाउ पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स हम एमटेक डिजाइन के अंदर, एमटेक डिजाइन के अंदर तो ये आपको जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो पेपर होते हैं उनसे अलोटेड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने एई पेपर लिखा है, एमई पेपर लिखा है, एमटी, पीआई, एक्सी, ए बी सी डी ई तक कोई सा भी पेपर लिखा है और आपने अगर क्वालिफाई किया है तो आप एमटेक डिजाइन में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसका ये कट ऑफ देख सकते हैं आप, राउंड 1 से राउंड 10 तक आपका जो क्लोजिंग रैंक है ये आपका कट ऑफ हो गया है, किस पर्टिकुलर, किसके लिए, एमटेक डिजाइन के लिए। ठीक है, यहाँ तक की चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर बात करेंगे तो ये हमारे नॉन मैकेनिकल इंजीनियर कैटेगरी के जो पेपर है, डेट इज एई, एमई, इनके लिए जो कट ऑफ स्कोर है वो अलग होने वाला है। और ये एमई कैटेगरी के जो हमारे क्या थे, गेट के जो पेपर आपने लिखे हैं उसके लिए कट ऑफ स्कोर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे नॉन मैकेनिकल इंजीनियर कैटेगरी के जो पेपर्स है उनके लिए यहाँ पर ये स्कोर इतना था, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी के जो पेपर थे उनके लिए ये गेट स्कोर इतना रिक्वायरमेंट था या कट ऑफ स्कोर इतना रिक्वायरमेंट था आईआईटी धारवाड़ के अंदर एमटेक डिजाइन में एडमिशन के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ये तो जनरल बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने एई पेपर लिखा था और तो उसको 368 की रिक्वायरमेंट थी एमटेक डिजाइन में एडमिशन लेने के लिए। सेम टाइप से किसी ने अगर एमई पेपर लिखा था तो उसको 352 गेट स्कोर चाहिए था। पीआई पेपर के लिए भी उसको 395 गेट स्कोर चाहिए था। एक्सी पेपर के लिए उनको चाहिए था 361 स्कोर। तो अगर इतना इतना स्कोर आपका है, इससे ज्यादा अगर थोड़ा भी स्कोर ज्यादा कम भी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आईआईटी धारवाड़ के अंदर एमटेक डिजाइन में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, ये एमटेक मैन्युफैक्चरिंग है, तो एमटेक मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा मैकेनिकल इंजीनियर का ही एक स्पेशलाइजेशन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपने जो मैकेनिकल इंजीनियर कैटेगरी के जो पेपर थे ये अगर आपने लिखे और क्वालिफाई किए तो आपको इतना स्कोर की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में एडमिशन के लिए, जो कि लास्ट ईयर इतना स्कोर, कट ऑफ स्कोर गया था। अगर आप नॉन मैकेनिकल कैटेगरी के पेपर आपने ये लिखे हैं तो इसके लिए आपको इतना गेट स्क्वायर में स्क्वायर की जरूरत रहने वाली है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एई अगर आपने पेपर लिखा है, पेपर एई लिखा है तो आपको कितना चाहिए, 380 गेट स्कोर चाहिए। एमई के लिए आपको 352 चाहिए था, और पीआई के लिए 395 चाहिए था, एंड एक्सी के लिए 358 चाहिए था। बाकी आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर दिया गया है कि जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी का आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपने जो गेट किसी भी पेपर से लिखा है, आप मैकेनिकल कैटेगरी में है या नॉन मैकेनिकल कैटेगरी में है, तो उस दोनों के हिसाब से कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा बहुत वेरी कर रहा होगा, जो कि आप इन राउंड्स में देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि अगर आपका गेट स्कोर इससे ज़्यादा है, जो कि मैंने बताया पेपर एई में अगर इससे ज़्यादा है, पेपर एमई में इससे ज़्यादा है, इसके आसपास भी है, तो आपको ज़्यादातर चांस है कि आपको आईआईटी धारवाड़ के अंदर ये जो आपका ब्रांच है डेट इज एमटेक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें एडमिशन आपको मिल जाएगा या सीट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स एमटेक थर्मल के अंदर, तो ये भी हमारा मैकेनिकल इंजीनियर का एक स्पेशलाइजेशन है, जिसके अंदर ये सारे पेपर्स जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी के पेपर्स अगर आपने लिखे हैं और क्वालिफाई किए तो आपको इतना गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट थी लास्ट ईयर, तो इस बार भी इतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो अगर आपका गेट स्कोर इसी रेंज में आ रहा है दैट मीन्स आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा एमटेक थर्मल के अंदर।
और एमटेक थर्मल काफ़ी अच्छा स्पेशलाइजेशन माना जाता है फ्रेंड्स, मैकेनिकल का प्लेसमेंट्स भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, और ये नॉन नॉन मैकेनिकल कैटेगरी का भी यहाँ पर कट ऑफ्स दिया गया है ना, ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी जो ओवरऑल कट ऑफ जो है यहाँ से आप देखना कि अगर पेपर ए आपने क्वालिफाई किया है तो आपको 406 गेट स्कोर के रिक्वायरमेंट है, पेपर एमई के लिए आपको इतना रिक्वायरमेंट है, पेपर पीआई के लिए आपको इतना रिक्वायरमेंट होगा। तो मतलब आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर इतने स्कोर पर ये पर्टिकुलर डेट इज एमटेक थर्मल मिल गया था आईटी धारवाड़ के अंदर। तो अगर आपका स्कोर इसके आगे पीछे है देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको सारे जो भी आईआईटी धारवाड़ के अंदर जो भी स्पेशलाइजेशन और जो भी ब्रांच में मास्टर्स डिग्री ऑफर किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो देख सकते हैं आप एमटेक सीएससी का क्या कट ऑफ गया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एमटेक सीएससी का कट ऑफ ऑन एन एवरेज जो है 606 की रेंज में गया है, डेट इज 600 से ऊपर ही यहाँ पर कट ऑफ गया था किसका, जनरल कैटेगरी का एमटेक सीएससी के अंदर। फिर बाकी ब्रांच का भी मैंने आपको बता दिया है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी स्पेशलाइजेशन है, इट इज वीएलएसआई वगैरह हो गया है ना, या फिर इसके बाद में हमने बात करी मैकेनिकल इंजीनियर की, तो ये सारा आप देख सकते हैं। और क्या मिनिमम गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट थी लास्ट ईयर, उसके आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इस पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट या टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आईआईटी धारवाड़ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, जो भी आपकी ब्रांच है जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप स्कोर देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी ले लो, ये वाला देख लो, दैट इज ये जो आपका पीईपीएस जो था, इसके लिए ये स्कोर कट ऑफ स्कोर गया था। एमटेक डिज़ाइन का भी ले लो ये स्क्रीनशॉट, दैट इज एमई कैटेगरी पेपर और नॉन एमई कैटेगरी पेपर दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ था। ये कंबाइंड कट ऑफ यहाँ से आप देख सकते हैं कि 368 पेपर एई के लिए और 395 पेपर पीआई के लिए रिक्वायरमेंट था। ऐसा यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग का भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, थर्मल का भी ले लो, ये थर्मल का हो गया, मैकेनिकल कैटेगरी है नॉन मैकेनिकल कैटेगरी दोनों का हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि क्या पिछले साल कट ऑफ रहा था आईआईटी धारवाड़ का और कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एंड बाकी आईआईटीज के कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दिया गया है जहाँ पर सारे आईआईटीज के कट ऑफ मैंने डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।